अहम खबर, आज वज़ीर दाखिला एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और आज वो 3 मकामात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह रैलियों से खिताब करेंगे। और वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज 3 रैलियां होंगी, जिनमें चंद्रकूट रामबन में 1, किश्तवाड़ और पाडर में 2 अलग अलग रैलियां होंगी। और साथ ही साथ आज पहले मरहले यानी कि जो असम्बली इंतखाबात है, असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की आज चुनावी मुहिम का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनावी मुहिम के आज आखिरी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खुत-ए-चराम में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में डोडा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रैली सिर्फ 2 रोज़ कबल हुई थी और आज वज़ीर दाखिला खुत-ए-चराम के दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही साथ 3 रैलियों से वो खिताब करेंगे। जिस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह रामबन के चंद्रकूट, किश्तवाड़ में चौगान ग्राउंड और पाडर खास में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। मौजूदा असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर दाखिला का ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा होगा। इससे कबल उन्होंने जम्मू का 2 रोज़ा दौरा किया था, जहां उन्होंने पार्टी मंशूर जारी किया और दूसरे रोज़े का बड़ी पार्टी कन्वेंशन से भी खिताब किया है। आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज ये दौरा जम्मू कश्मीर है। जहां पर वो आज 3 रैलियां करेंगे। खुत-ए-चराम के अंदर, चंद्रकूट रामबन, उसके साथ साथ ही किश्तवाड़ के अंदर भी और पाडर के अंदर एक रैली होगी। ये बात आपको बताते चले कि दूसरे मरहले के इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर में एक इंतखाबी जलसा करने वाले हैं, जबकि अमित शाह भी दूसरे मरहले के दौरान चुनावी जलसों से खिताब करेंगे। और कुछ रोज़ कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रामबन में चुनावी जलसे से खिताब किया था और उसके साथ साथ ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर भर में अवाम की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है और वो अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी, ऐसा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से जब वो रामबन आए थे, बानियाल आए थे, जब उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया था। और आज वज़ीर दाखिला दूसरा दौरा उनका जम्मू कश्मीर का, और उससे पहले भी वो जब उन्होंने जम्मू में 2 रोज़ा दौरा किया, जब उन्होंने पार्टी का मंशूर भी जारी किया था। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ रामबन से नदीम इकबाल और किश्तवाड़ से अजय शान जुड़ चुके हैं। पहले हम अजय के पास चलते हैं। अजय सर, अपडेट कीजिएगा कितने बजे आज वज़ीर दाखिला अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह के इंतजामात के, चाहे सिक्योरिटी लेवल की हम बात करेंगे या कि जो पार्टी लीडरान है पार्टी की जानिब से किस तरह के इंतजामात इलाके के अंदर किए गए हैं? जी बिल्कुल गौहर, देखिए किश्तवाड़ के चौगान में यह रैली हो रही है, जिसमें किश्तवाड़ विधानसभा और इंदरवाल विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके हक में वो वोट मांगेंगे। तो चौगान में जो प्रोग्राम है हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे इलाकों को छावनी में बदल दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा फोर्सेज हैं, जहाँ वेन्यू है उसको 3 टायर घेरा वहाँ पर बना हुआ है। उसके साथ साथ ही जो पार्टी के वर्कर हैं, जो नेता हैं, वो भी घेरा हुए हैं। दूर दराज इलाकों से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में शामिल हो सकें। मैं आपको बताते चलूं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली डोडा में हुई थी, उसमें भी भारी संख्या थी और किश्तवाड़ में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हज़ारों का एक समूह जो है इसमें उमड़ने वाला है। टारगेट ये की जा रहा है कि 1:30 बजे, जो कि एक टाइम बताया जा रहा है कि अमित शाह किश्तवाड़ में पहुंचेंगे, उससे पहले ही वो रैली स्थान पर सारे लोग पहुंच जाएं। कि उम्मीदें भाजपा को काफ़ी हैं जिला किश्तवाड़ से। बेशक यहाँ पर एक नया कैंडिडेट उतारा गया है, शगुन परिहार, लेकिन पाडर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सुनील शर्मा, जो कि पुराने लीडर हैं भाजपा के, वहां पर भी रैली होनी है अमित शाह की। और तो उम्मीदें ये लगा रही है भाजपा की इन रैलियों से, कहीं ना कहीं आखिरी दिन जो ये चल रहा है रैलियों का प्रोग्राम, तो इसका असर उनके वोट बैंक पर होगा और उनके जो वोट के नंबर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ज़रूर। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रशासन की भी दिक्कतें बनी हैं कि जहां एक बड़ी रैलियां हो रही हैं इस इलाके में, वहीं आप जो पोलिंग अमला है वो भी रवाना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर देखनी जा रही हैं, लेकिन अभी तक सभी स्मूथली चल रहा है। अजय, हाल ही में हमने देखा है कि 2 रोज़ कबल ही किश्तवाड़ के अंदर एक बड़ा हमला फोर्सेस पर हुआ है। ऐसे में सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक तरफ से अमले को रवाना करना अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर, दूसरी तरफ से वज़ीर दाखिला का दौरा, अमित शाह का दौरा, और उसके साथ साथ ही दीगर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वहां पर भी किस तरह का जो है चैलेंज फोर्सेस के लिए, इस खासकर इस वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से?
जी बिल्कुल, ये जब से ये एनकाउंटर वहाँ पर छात्रों इलाके में हुआ है, ये मोदी के आने से एक दिन पहले वहाँ पर बिल्कुल। हुआ था, वहाँ पर डोमिनेशन जारी है। लेकिन ये भी इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ इलाकों में अब मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन जो टाउन है उसको भी घेरे में रखा गया है। इसके साथ-साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। आज तक हमने इतनी नफरी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को या जम्मू पुलिस की हो या आर्मी की हो, इतनी मूवमेंट हमने कभी नहीं देखी है, जो आज हम किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में देख रहे हैं। कोई भी चांस जो है सरकार नहीं लेना चाहती और यही इंश्योर किया जा रहा है कि सेफली सारा जो मतदान का काम है 18 तारीख को वो सेफली हो और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे ताकि वो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने जो वोट है उसको ज़ाया ना करें। अब जरा रामबन नदीम के पास भी चलते हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, चंद्रकूट के अंदर आज अमित शाह की एक रैली है, कितना अहम भारतीय जनता पार्टी के खिमे के हवाले से और साथ ही साथ जो पार्टी के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनके लिए कितना अहम है ये वज़ीर दाखिला का दौरा? आज की डेट में हम बात करें, आज रामबन के अंदर अमित शाह पहुंचेंगे और यहाँ से वो अपनी जो कैंडिडेट है, चाहे वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल है या रामबन है, दोनों के लिए ही कैंपेन करेंगे, वोट मांगेंगे, वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। और रामबन के अंदर हम देखें कि पूरी उम्मीद तो दोनों ही कैंडिडेट्स है, चाहे वो बानीहाल है, रामबन है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि एक तरफ राजनाथ का रामबन आना, उसके बाद तरुण चुग का रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करना और आज अमित शाह का यहाँ पर आना, जाहिर सी बात है भाजपा को एक एज दे सकता है, भाजपा के वोटर को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक तरफ हम कहें, क्योंकि ये जो रैलियां हैं ये वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए की जा रही है, पार्टी और पार्टी की जो पॉलिसीज और एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में लगभग 4 बजे के आसपास में वो चंद्रकोट रामबन के इलाके में पहुंचेंगे, जहां पर वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम कहें कि भी आज की डेट पे जब हम देखें असेंबली इंतखाबात का बिगुल बुझा, तो उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो है वोटर्स को लुभाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे, दूर दराज के इलाकों में पहुंचे। लेकिन आज की डेट में क्योंकि आज आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का और उसके बाद किसी भी लीडर को यहाँ आने की इजाजत नहीं होगी, ना वो आ सकता है, तो कुल मिलाकर यहाँ कहेगी भाजपा ने जो आखिरी दिन में यहाँ पर अमित शाह का विजिट रखा है, जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को एज तो मिलेगा। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो भाजपा का एक बड़ा हिस्सा, एक जो कारकुनान का एक ग्रुप जो भाजपा से नाराज चल रहा है, तो क्या अमित शाह के आने के बाद यहाँ वो भाजपा से नाराजगियां दूर होंगी, जो एक ग्रुप अलग हुआ है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और आने वाले वक्त में नताइज पर सब लोगों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला तो अब लगभग इख्तिताम को पहुंचने को है। लेकिन अब तमाम लोगों की उम्मीदें इसी तरह से हैं। भाजपा के लोगों की बात करें कि जो नाराज लोग हैं वो वापस पार्टी में आए, पार्टी के लिए जो है काम करें, और उसके बाद नताइज जब सामने आएंगे तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे, क्या उनका आना कामयाब हुआ है, क्या लोगों ने उनकी पॉलिसीज को, एजेंडे को एक्सेप्ट किया या फिर उन्हें मायूस होना पड़ेगा, ये तमाम चीजें रिजल्ट वाले दिन क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। अजय शान किश्तवाड़ से, नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे। भाजपा आज वज़ीर दाखिला अमित शाह का जो दौरा ख़ुत चुनाव है, जहां पर वो चंद्रकूट रामबन के अंदर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे, उसके साथ साथ ही किश्तवाड़ के 2 अलग अलग मकामात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जो चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ का है वहां पर, और उसके साथ साथ ही पाडर खास के अंदर भी एक रैली से वो खिताब करेंगे।